गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपक शर्मा। बेटा आज हम लोग फिर से पैराग्राफ राइटिंग पढ़ेंगे। आपका सिलेबस यूटी का ख़त्म हो चुका है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैराग्राफ राइटिंग का रिवीजन करें। पिछले 2 साल से ये लगातार आ रहा है एंड आई विल नॉट टेल यू दैट फ्रॉम विच चैप्टर इट हैज़ बिन टेकन, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें पूछा जाता है कि आप बताइए किस चैप्टर से लिया गया है। सो बेटा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ लाइनें पढ़ के सुना रहा हूँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट फ्रॉम विच चैप्टर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, राइट। सो बेटा द फर्स्ट लाइन इज इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर, एक बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, पूजा नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, नेबरहुड का मतलब आस पड़ोस, उन्होंने आस पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम, ड्रम का मतलब यहाँ पे ढोलक से है, एक ढोलक का उन्होंने अरेंजमेंट किया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसके बाद वो गाने गाने लगी। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल का मतलब होता है मैनी, कई घंटों तक। शी थम्ड, थम्ड का मतलब होता है थपथपाना। शी थम्ड द सैगिंग, सैगिंग का मतलब होता है घिसी पिटी, स्किन्स ऑफ डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड का मतलब टूटा फूटा। तो जो टूटा फूटा ड्रम था बेटा, उसकी जो घिसी पिटी स्किन थी, उसी को दादी माँ ने क्या किया, उसको वो पीटती रही। पीटती मतलब ढोलक को बजाती रही, राइट। इसके बाद एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उसके बाद कौन से गाने उन्होंने गाए, उन्होंने गाने गाए होम कमिंग। होम कमिंग मतलब जब वॉरियर्स, योद्धा लौट के आते हैं तब वो गाने गाए जाते हैं। इसके बाद कह रहे हैं वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, हमें उन्हें रोकना पड़ा। परसुएड का मतलब होता है मनाना या राजी करना, हमें उन्हें राजी करना पड़ा। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ताकि वो ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा थक ना जाएं, क्योंकि एक बुढ़ापे की उम्र में बहुत ज़्यादा थकना हानिकारक होता है। सो दैट्स वाई दे हैड टू परसुएड हर, दे हैड टू स्टॉप हर। दैट वॉज फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट इवन प्रे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पहली बार था जब से मैं अपनी दादी माँ को जानता था कि भाई उन्होंने प्रार्थना नहीं की आज तक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो बेटा अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको उन चारों क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, राइट। लिमिटेड मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बेटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द चैप्टर एंड द ऑथर। आपको वैसे फर्स्ट लाइन रीड करते ही पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, कौन इसके ऑथर हैं। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, बिकॉज बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं हैं आपके यहाँ। आपके यहाँ 2 ही बुक हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, और बहुत ज़्यादा सिलेबस हम आपको नहीं करा रहे हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि आप बताइए शाम को हुआ क्या था, राइट। तो आपको बताना है। इसमें जो ये लाइन है अंडरलाइन, एक्सप्लेन द सैगिंग द स्किन्स ऑफ डिलेपिडेटेड ड्रम, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है। इसमें आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। द सैगिंग द स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, इसके बारे में। और लास्ट क्वेश्चन है वाई डिड दे हैड टू स्टॉप ग्रैंड मदर, उन्हें दादी माँ को क्यों रोकना पड़ा। भाई वो बहुत ज़्यादा ढोलक बजा रही थी, बहुत ज़्यादा बजाई जा रही थी, गाने गा रही थी होम कमिंग्स के, तो उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। तो दैट्स इट बेटा, ये आपको करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ, स्टे होम।